थाना न्यू आगरा क्षेत्र कौशलपुर निवासी चंद्रसेन ने लगाए आई स्पेशलिस्ट एंड सर्जन डॉक्टर निखिल गुप्ता पर गंभीर आरोप। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि सन 2021 में डॉक्टर निखिल गुप्ता क्लिनिक पर आंख का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन में लापरवाही के चलते आंख सही नहीं हुई। एक्सपायरी डेट की दवाई दी गई, जिसमें मेरी एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई। डॉक्टर की लापरवाही की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिला उपभोक्ता न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन डॉक्टर निखिल गुप्ता द्वारा इलाज के कागजात न देने पर न्यायालय ने केस खारिज कर दिया। इतने लंबे समय के बाद पीड़ित व्यक्ति ने 7 इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी आप बीती बताकर एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है। तमाम ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें मरीज या तो डॉक्टर की फीस से परेशान होता है या उसके तमाम ऐसे महंगे खर्चों से परेशान होता है, जिससे वो अपना इलाज नहीं करा पाता है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो किसी डॉक्टर के पास अपनी आँख का इलाज कराने गए थे और अपनी आँख खो बैठे हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति जो पीड़ित है, जो परेशान है, किस डॉक्टर से परेशान है स्वयं बताएंगे। जो इनका नाम जो चंद्रसेन है, थाना न्यू आगरा कौशलपुर के निवासी हैं। जी चंद्रसेन जी, क्या समस्या है और किस डॉक्टर की समस्या है? डॉक्टर निखिल गुप्ता जी ने मेरा ऑपरेशन किया था। किस दिन किया था, कौन सी सन में किया था, कौन से महीने में किया था? 27 नवंबर 2021। जी, क्या समस्या थी आपको? आँख में थोड़ा धुंधला दिखता था। मैं तो इन्हें आँख दिखाने गया तो इन्होंने तुरंत मेरी आँख में ड्रॉप डाला और तुरंत ऑपरेशन कर दिया मेरा। जी, मतलब ये सेम डे ऑपरेशन कर दिया? हाँ, जिस दिन दिखाने उसी दिन कर दिया। हाँ। किन मार्फत से पहुंचे थे, किसके माध्यम से इनके पास पहुंचे थे आप? मैं रास्ते से निकल के जा रहा था तो उन्हें बोर्ड देखा था लगा हुआ, निखिल आई फाउंडेशन। तो इस चक्कर में मैं इनके पास मैंने आँख दिखा दूँ अपनी। उन्होंने कि मोतियाबिंद है आँख में, ऑपरेशन होगा और पैसे जमा करो। मैंने कितने पैसे जमा किए? 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं। 5,000 रुपये जमा। पूरा ऑपरेशन उसी में करना था तो हाँ। या कुछ ऊपर भी खर्चा बताया था? वो दवाई वगैरह का अलग लिया था इन्होंने पैसा। फिर क्या हुआ? फिर 3-4 दिन बाद मेरी आँख में खुजली मचने लग गई। मैं इन्हें दिखाने गया तो इन्होंने कही कि अच्छा मैं दवाई बदल दे रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे को दवाई दी 1,200 रुपये की अलग। तो वो दवाई डाल के दिन में मैंने दवाई डाली तो वो आँख में खुजली सी और ज़्यादा होने लग गई। तो रात को मैं दवाई डाल के सोया तो सुबह तक मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया, वो दिखाई नहीं दिया। फिर मैं इनके पास गया, ये कह रहे सही हो जाएगी सही हो जाएगी। कि अच्छा फाइल ले आओ अपनी। फाइल लेके गया मैं इनके पास तो कि अच्छा मैं बड़े डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा फाइल। तो इन्होंने फाइल भी गायब कर दी। फाइल आपको नहीं दी? नहीं। अच्छा, फिर? तो फाइल की तो मैंने फ़ोटो कॉपी करा ली थी पहले। तो अब मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। थाने में भी एप्लीकेशन लगाई है, CMO ऑफिस में भी लगाई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। क्या इस मामले को लेकर आप कोर्ट भी गए थे? कोर्ट भी गया था तो वहाँ भी मामला ऐसे ही है, रिजेक्ट सही कर दिया। रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्या कारण बताया? तो वो रसीद इन्होंने दी नहीं थी मेरे को पैसों की। रसीद नहीं दी थी पैसों की? ऑपरेशन जो कराया था उसकी रसीद दी नहीं थी? नहीं दी थी। इसीलिए क्या इसको लेकर आपकी मदद के लिए डॉक्टर साहब के लिए कोई और भी गया था? किसी समाज सेवी ने आपकी मदद की अब तक? किसी समाज सेवी ने मदद नहीं करी मेरी अभी तक। कोई आपकी पैरवी करने आपके साथ डॉक्टर साहब के पास गया था शिकायत लेके आपके? हाँ, ज्ञान प्रकाश बहुत जी गए थे। जी, तो उनसे क्या कहा? तो उनसे कहा कि मैं दवाई दे दूँगा, सही कर दूँगा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में जो मेरे को ड्रॉप ऐसे देते थे जो एक्सपायरी डेट के ड्रॉप देते थे। अच्छा, तो आप क्यों डालते थे उन्हें एक्सपायरी डेट की जब आपको पता थी? तो अब जब आपको पता थी एक्सपायरी डेट की दवा है तो क्यों डालते थे? क्योंकि आँख से दिखाई नहीं देता था मेरे को, तो मालूम नहीं पड़ पाता था मेरे को। तो किसने बताया ये एक्सपायरी डेट है? मैं किसी को दिखाया, अपने साथ के लड़कों को, उन्होंने ये एक्सपायरी डेट का। फिर उनके पास गया, फिर उन्होंने वो ड्रॉप छीन के फिर दूसरा ड्रॉप दिया मेरे को। तो ये आपकी आँख पूरी तरह से ख़राब हो गई है, कुछ और अभी शेष बाकी है इसमें? इस आँख से पुतली पूरी खराब हो चुकी है, दिखाई नहीं देता। नहीं। क्या चाहते हैं आप अब? मैं चाहता हूँ कि मेरे संग न्याय हो,
न्याय है। 5 साल से भटक रहा हूँ मैं। किसी अन्य डॉक्टर को दिखाया था, आँख सही होने की संभावना है कुछ? मैं अहमदाबाद में दिखाया था एक डॉक्टर को, वो 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा बता रहे थे। 2 लाख रुपये में संभावना है सही हो हाँ, जाएगी। हाँ। तो क्या निखिल, ये जो आपके डॉक्टर हैं निखिल जी, क्या वो कहते हैं कि मैं आँख का ऑपरेशन दोबारा से कर दूंगा, ऐसा कुछ आश्वासन दिया उन्होंने अब तक? नहीं दिया। नहीं। तो जिस तरह से आपने इस पीड़ित व्यक्ति चंद्रसेन को सुना, ये जो मामला है निखिल आई फाउंडेशन का मामला है। निखिल गुप्ता डॉक्टर का नाम है, ये बाकायदा अपने आप को आई सर्जन कहते हैं। लेकिन जिस तरह से चंद्रसेन का आरोप है कि ये निखिल गुप्ता जी के पास अपनी आँख का इलाज कराने गए, लेकिन निखिल गुप्ता जी ने इनकी आँख का इलाज तो किया लेकिन उसमें लापरवाही बरती और इनकी आँख आज पूरी तरह से ख़राब हो गई है। कई लोगों को लेकर इन्होंने अपनी पैरवी की लेकिन इनकी पैरवी सफल नहीं हो पाई है। ये पुलिस थाने में भी गए, कोर्ट में भी गए, लेकिन डॉक्टरों द्वारा या निखिल गुप्ता द्वारा प्रॉपर कागजात ना देने के कारण इनका केस खारिज हो गया है। अब ये दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी एक आंख को खो चुके हैं। लेकिन वहीं जो चंद्रसेन जी का कहना है कि इन्होंने अहमदाबाद में अपनी आंख दिखाई है और अहमदाबाद में कहा गया है कि 2-2.5 लाख रुपए खर्च होगा, आपकी आंख सही हो सकती है। लेकिन जहां ये जिस तरह के निखिल आई फाउंडेशन है, अपने आप को फाउंडेशन कहते हैं और ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते दिखाई नहीं दे रहे। ये हो सकता था कि ये जो पीड़ित व्यक्ति है चंद्रसेन, इनका इलाज द्वारा कर देते और इनकी आंख सही हो सकती थी। जिस तरह से निखिल गुप्ता जी अपने कागज़ पर लिखते हैं कि इस कागज़ में लिखा है उन्होंने, अंधकार से उजाले की ओर ये डॉक्टर ले जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन चंद्रसेन को इन्होंने अंधकार में, एक आंख इनकी अंधकार में कर दिया और इस आंख की वजह से ये प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिससे ये आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे हैं। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह के जो डॉक्टर हैं जो इस तरह के ऑपरेशन में लापरवाही कर रहे हैं या अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये इस पीड़ित का इलाज द्वारा भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया। पुलिस से सहायता नहीं मिली है, कोर्ट में भी केस खारिज कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि कागजात इन्होंने, जो डॉक्टर हैं निखिल गुप्ता जी, इन्होंने इनको कागजात नहीं दिए। अगर कागजात होते तो कहीं हद तक डॉक्टर पर केस लंबित होता और डॉक्टर बाध्य होते कि इनका इलाज द्वारा किया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्टर भी हैं, जो डॉक्टर प्रोटेस्ट लॉ बना है, इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं और इस बात का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। अब लेकिन इस तरह के डॉक्टरों पर कब कार्रवाई होगी, सरकार कब जागेगी, जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे? जिस तरह से चंद्रसेन की आँख है, अन्य किसी व्यक्ति की आँख ना जा पाए, इस तरह के डॉक्टरों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।